हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के उड़ान अकेडमी। आज की क्लास में स्टाफिंग चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने स्टाफिंग के मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा था और आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्टाफिंग होती क्या है उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ HRM। देखिए, सबसे पहले HRM का मतलब क्या होता है। HRM होता क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें बोला है कि स्टाफिंग जो है वो HRM का पार्ट है। तो उससे पहले ये जाना ज़रूरी है कि HRM होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके ये कुछ नहीं होता। ये स्टाफिंग और HRM जो है वो दोनों सेम चीज़ें हैं, बस इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है कि स्टाफिंग जो है एक प्रोसेस है और HRM क्या है, एक डिपार्टमेंट है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स, but in large organization the function of staffing is the responsibility of a separate department called the human resource management। देखिए, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है, जो काम होता है वो मैनेजर्स करते हैं। तो वो जो मैनेजर्स जो जॉब एनालाइज करते हैं, किसको जॉब पे रखना है, किस एम्प्लॉय को कौन सी जॉब प्रोवाइड करनी है, ये सारा जो प्रोसेस है वो स्टाफिंग कहलाता है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इसके लिए क्या करती है, एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना देती है कि हर मैनेजर को एक ही काम पर बार बार ध्यान ना देना पड़े, बार बार फोकस ना करना पड़े। तो इसलिए क्या करती है, वो डिपार्टमेंट बना देती है अलग से। उस डिपार्टमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये कुछ नहीं करती, ये भी स्टाफिंग का ही काम करती है। ठीक है, तो ये बस इतना सा डिफरेंस है HRM और स्टाफिंग में। फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल। देखिए, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो HRM डिपार्टमेंट के अंदर की जाती हैं और यही सारी जो प्रोसेस है ना वो स्टाफिंग के अंदर भी की जाती है, बस थोड़ा बहुत का फ़र्क है बस। सबसे पहले रिक्रूटमेंट क्या होता है कि इसमें मैनेजर्स चेक करते हैं कि हमारे ऑफिस में या फिर कंपनी जो भी है उसमें कितनी जॉब्स की ज़रूरत है, नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एडवर्टीज़मेंट निकालती है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो आप आइए और इंटरव्यू वगैरह जो भी है वो आप दीजिए। तो वो होती है रिक्रूटमेंट। अगर एग्जैक्ट मैं बोलूँ तो मतलब भर्ती करना। फिर नेक्स्ट है हमारा एनालाइजिंग जॉब, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। सेकेंड पोजीशन में क्या करते हैं कि जॉब को एनालाइज करते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पर कौन सी जॉब जो है वो उसकी जॉब की वैकेशन है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं कि कैसे क्या प्लान बनाना है उससे रिलेटेड, या फिर एडवर्टीज़मेंट कैसे देना है, या फिर प्लेसमेंट के थ्रू करवाना है स्टाफिंग, या जो भी इसके प्रोसेस है। तो उस पर क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। देखिए, आपका ऑफिस में एम्प्लॉय आज सेलेक्ट हो गया है, एम्प्लॉय उसके ऊपर क्या कंपनसेशन क्या उसको मिलेगा, क्या इंसेंटिव प्लान्स हैं, अगर आगे उसको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है तो उसको कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थर्ड स्टेप में की जाती हैं। फिर फोर्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड कैरियर ग्रोथ। ये कई बार क्या होता है, प्लेसमेंट के थ्रू, कैंपस के थ्रू जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, एक्सपीरियंस की कमी होती है, उनके अंदर जो इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि काम को अच्छे से कर सकें। तो क्या करते हैं, कंपनी उसमें ट्रेनिंग देते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ जो है उनका ग्रोथ हो सके, उनका कैरियर जो है वो अलग तरीके से चल सके, वो अपना परफॉर्मेंस है जो अच्छे से दे सकें। इस वजह से क्या करती है, कंपनी ट्रेनिंग कंडक्ट करती है। फिर फिफ्थ स्टेप में हमारा मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। इसमें क्या करते हैं, मेंटेनिंग लेबर रिलेशन मतलब जो मैनेजर लेवल से जो सुपीरियर लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उससे भी थोड़ा लो लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिलेशन कैसा है मैनेजरियल लेवल के साथ। तो इसमें रिलेशन मेंटेन रहता है कि कौन किसके प्रति अकाउंटेबल है, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, सारे रिलेशन में सारी जो भी रिलेशन है वो मेंटेन की जाती हैं। फिर सिक्स है हमारा हैंडलिंग ग्रीवांसेस एंड कंप्लेंट्स। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, आपको ऑफिस में वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन अगर उसको कोई प्रॉब्लम है,
कोई दिक्कत हो रही तो वो तो किसको जाके बोले या फिर किससे वो कंप्लेंट करे। तो इस तरीके की कंप्लेंट के लिए उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक डिपार्टमेंट बना देते हैं या फिर कमेटी बना देते हैं। तो इस तरीके से सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती हैं। फिर प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, उसके बाद क्या करती है कंपनी, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और वेलफेयर, जैसे कि पीएफ होता है, मेडिकल होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, सिक्योरिटी है जो एक एम्प्लॉयज़ को मिलती है जब वो कंपनीज़ में एंटर करती है। फिर नेक्स्ट है 8th, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग कॉम्प्लिकेशन, और ये डिफेंड करती कंपनी को कैसे, अगर कंपनी के ऊपर कोई भी केस चल रहा है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो इसमें एम्प्लॉयज़ का कितना पार्टिसिपेशन होगा नहीं होगा, या फिर एम्प्लॉयज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। तो ये हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स जो ये सारी प्रोसेस को फॉलो करके जो ह्यूमन HRM डिपार्टमेंट जो है वर्क करती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम स्टाफिंग की। स्टाफिंग और इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, आप देखेंगे इसका प्रोसेस भी सेम ही है। देखिए स्टाफिंग प्रोसेस, इसका बस जो प्रोसेस है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होते, इसमें मैनेजर जो हैं वो खुद करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, फाइंडिंग नंबर्स एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, इट इंक्लूड वर्कलोड एनालिसिस, नंबर एंड टाइप्स ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड, फोर्स एनालिसिस अवेलेबल टू डू जॉब। इसमें मैनेजर्स क्या करते हैं कि मैन पावर की क्या रिक्वायरमेंट है उसको चेक करते हैं, मींस कि आपके डिपार्टमेंट कितने पर्सन की ज़रूरत है, किस तरीके के एम्प्लॉय की ज़रूरत है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपको कितने ईयर के एक्सपीरियंस वाले पर्सन की ज़रूरत है, किस तरीके की एम्प्लॉय की ज़रूरत है और कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्या करते हैं इसमें जो मैनेजर है वो एस्टिमेट करते हैं। पहले तो एस्टिमेट कर लिया कि हाँ चलो हमारी कंपनी में 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और दोनों की क्वालिफ़िकेशन या तो MBA होनी चाहिए या फिर कोई सेकंड अगर चाहिए तो इंजीनियर होना चाहिए। तो ये क्वालिफ़िकेशन चलो सिलेक्ट कर दिया पहले कि ये रिक्वायरमेंट है कंपनी की 2% की। फिर सेकंड में क्या करेंगे, वो रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जैसे कि आपको कंपनी के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत है, आपने एडवर्टीज़मेंट निकाला कि हमारे कंपनी में 2 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो जब ये एडवर्टीज़मेंट लोग देखेंगे तो फिर वो आपकी कंपनी में आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, या तो आप प्लेसमेंट से के थ्रू मंगवा सकते हैं या फिर आप आउटसोर्सिंग से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि रिक्रूटमेंट में आप जो एम्प्लॉय हैं उनको आप बोलते हैं कि आओ हमारे पास और अपना इंटरव्यू दो, ताकि उसमें से क्या करें सिलेक्ट कर सकें। सो रिक्रूटमेंट इट रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग एफर्ट्स टू सिक्योर एप्लीकेंट फॉर द वेरियस जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अगर इंजीनियर की ज़रूरत है या MBA वाले पर्सन की ज़रूरत है, आपके पास सिर्फ MBA वाले जो पर्सन होंगे वो आपके पास इंटरव्यू देने आएंगे, जो इंजीनियर हैं वही आपके पास इंटरव्यू देने आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे आपके पास इंटरव्यू देने के लिए। तो ये क्या है, एप्लीकेंट जो होते हैं वो शॉर्ट करते हैं। फिर थर्ड स्टेप पे क्या करते हैं, सिलेक्शन। It is the process of choosing and appointing the right candidate for various jobs in organization through various exam, test and interviews। अब सिलेक्शन होता है थर्ड प्रोसेस। आपके पास रिक्रूटमेंट करने के बाद आपके पास बहुत सारे पर्सन आए, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आए, लेकिन आपको तो सिर्फ 2 पर्सन की ज़रूरत है, 2 एम्प्लॉयज़ रखने। तो आप इतने में से किसको सिलेक्ट करोगे? तो आप इंटरव्यू लोगे, कुछ एग्ज़ाम लोगे, कुछ टेस्ट लोगे, उसके बाद क्या होगा, आप उसमें से जो बेस्ट में से बेस्ट होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे। तो इसलिए होता है थर्ड स्टेप हमारा सिलेक्शन, इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। फिर फोर्थ है हमारा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट इज टेलिंग द एम्प्लॉयज इट्स प्लेस ऑफ वर्क, ओरिएंटेशन रेफर टू इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एम्प्लॉय टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद जब वो ऑफिस में आएगा तब उसको आपको बताना है कि आपका जो वर्क करने का जो जगह है वो कौन सा है, वो आप करेंगे प्लेसमेंट में। फिर सेकंड है इसमें ओरिएंटेशन आपने प्लेस दिखा दे कि ये आपका टेबल है, ये आपका कैबिन है, इसमें काम करना है। लेकिन ओरिएंटेशन का मतलब है आपको कैसे करना है उस काम को, वो उसमें आपको बताएंगे कि ये आपका काम है, ये इस तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। तो ये ओरिएंटेशन पहले से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि आपका ये काम है। ये हो गया फोर्थ स्टेप।
उसके बाद फिफ्थ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मान लीजिए प्लेसमेंट से आए हैं वर्किंग के लिए, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कैंपस के थ्रू आए हैं एम्प्लॉय, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या कहते हैं ट्रेनिंग देती है कंपनीज। वो ट्रेनिंग क्या करती है, हेल्प करती है उनको स्किल जो है उनकी जनरेट करने में, उनकी स्किल ताकि और अच्छी हो और कंपनी के लिए भी अच्छी हो और एम्प्लॉय के कैरियर के लिए भी अच्छी हो। So training help in increasing the skill and knowledge of employees development involves growth of an employee in all respect। वही बात है कि इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा और तो और कंपनी का जो काम है वो भी ग्रो करेगा और वो फास्टर वे में होगा काम। फिर उसके बाद 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑन प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड। आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, ये काम इतने टाइम तक हो जाना चाहिए या फिर इस तरीके से हो जाना चाहिए था, तो इसमें क्या करना, आपने जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है जो काम कर रहा है वो आप इसमें चेक करेंगे वो अपना परफॉर्मेंस सही से दे रहा है नहीं दे रहा है, वो अपने काम को सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किस तरीके से वो वर्क को जो है कर पा रहा है, जो आपने पहले से डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ परफॉर्मेंस उसको चेक करेंगे। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, हायरिकली अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। देखिए प्रमोशन अब क्या होगा, आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक किया, उसकी परफॉर्मेंस क्या, अगर उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आपने जो प्री डिसाइडेड स्टैंडर्ड जो सेट किया था उससे वो कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पा रहा है, तो क्या करेगी कंपनी, उसको प्रमोट करेगी, उसको आगे की ओर शिफ्ट करेगी। मीन्स कि अगर वो लो पोजीशन में है तो उसको हाई पोजीशन मिलेगा, तो ये क्या होगा, प्रमोशन मिलेगा। इससे क्या होगा, उसका कैरियर भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। तो ये अपवर्ड मूवमेंट की तरफ काम करता है, मतलब अपवर्ड की तरफ मतलब आगे की ओर जाती है। तो प्रमोशन से वैसे भी एम्प्लॉय का भी कैरियर अच्छा होगा और कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी होगी। फिर हमारा 8th है कंपनसेशन, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस टू एम्प्लॉयज़। अब तो सब कुछ हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्लेसमेंट भी हो गई, चलो ट्रेनिंग भी करवा लिया, परफॉर्मेंस भी चेक कर लिया, प्रमोशन भी हो गया। अब है बात है कंपनसेशन। कंपनसेशन मतलब सैलरी क्या मिल रही है उसको, मतलब आपने एम्प्लॉय को जो रखा है आपने जिस कंपनी में, तो जिस काम के लिए रखा है वो उसके प्रति अप्रोप्रिएट आप सैलरी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो वो भी मैटर करता है। पता चले आपने काम तो बहुत अच्छा दिया है करने के लिए, लेकिन उस पर अप्रोप्रिएट सैलरी नहीं दी है आपने, उसको वेजेस नहीं मिल रहा है, तो वो भी कंपनी को ध्यान में रखना पड़ता है कि आप उसको कंपनसेशन सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो ये था हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस। अब आगे की क्लास में हम स्टाफिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।